बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अमीद दवाखाना हकीम मोहम्मद अमीन खोकर साकाबाद वाले। दोस्तों, आज की वीडियो खस्सियों इंग्लिश में जिसे टेस्टिकल कहते हैं के मुतल्लिक और खस्सियों में पाई जाने वाली स्पर्म की थैली की वेंस यानी रगों के बारे में है। वो वेंस जहाँ से स्पर्म का अखराज होता है वो वेंस बंद हों या छोटे साइज़ में हों तो स्पर्म का अखराज कम होता है या ना होने के बराबर होता है। अगर स्पर्म का अखराज ना हो तो वो स्पर्म वाली रग बंद होती है। ये जो नुस्खा बयान कर रहा हूँ ये इन नालियों को खोलने में मददगार साबित होता है। अक्सर अवकात खस्सियों पर चोट लगने से या किसी और वजह से मसाने में इन्फेक्शन हो जाता है तो इस तरह के अमराज लाहक हो जाते हैं, या बाज़ का पैदाइशी तौर पर स्पर्म की थैली की वेंस बंद हो तो ये नुस्खा बहुत कारआमद साबित होता है। मर्दों का बांझपन भी यही मर्ज कहलाती है। ऐसे मरीज़ों को डॉक्टर हजरात ऑपरेशन का मशवरा देते हैं क्योंकि उनके पास एलोपैथिक मेडिसिन में इनका प्रॉपर इलाज ही नहीं है। दोस्तों, मैंने आज की वीडियो में इस मसले के हल के लिए रोगने तकतीरी के नाम से ये तेल बनाया है और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा पर्सनल आजमाया हुआ नुस्खा है। यानी इस मर्ज़ के लिए तेल तैयार किया जाता है। इस तेल से खस्सियों पर, रानों पर और नफ्स पर टकोर की जाती है। तो मैं आपको ये रोगन या तेल तैयार करने का तरीका बता रहा हूँ और इसके अज्जा बताऊँगा। एक बात फिर मैं आपको बताता चलूँ कि ये मेरा पर्सनल इस्तेमाल में होने वाला, प्रैक्टिस में इस्तेमाल होने वाला नुस्खा है और काफ़ी अरसे से बहुत सारे मरीज़ों पर इस्तेमाल कराया है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र, लाख लाख शुक्र है कि इसका 100% रिज़ल्ट आया है। अब मैं इस आयल को बनाने का तरीका और अज्जा बता रहा हूँ। इस्तेमाल होने वाले अज्जा आपको दिखा रहे हैं, उनका मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ। ये सबसे पहले आपके सामने है शिंगरफ रूमी। ये शिंगरफ रूमी है 10 ग्राम। ये कोशिश करनी है कि आपने ये शिंगरफ असली कंडीशन में, असली हालत में लेनी है। बाज़ का ये 2 नंबर में मिल जाती हैं, लेकिन जो शिंगरफ रूमी है ये असल हालत में लेनी है। ये दूसरे नंबर पे है अकरकरा। अकरकरा भी आपने असल अकरकरा लेना है। असल अकरकरा की यही पहचान है कि इसको थोड़ा सा चबाएं आपको, तो चबाने में आपको ये तुर्श महसूस होगा, ये असल अकरकरा होगा। बेर बूटी, ये आपके सामने बेर बूटी है। ये भी 10 ग्राम लेनी है आपने। ये भी आपने कोशिश करनी है कि आपको फ्रेश मिल जाए। यह है बेर बूटी 10 ग्राम। इसके बाद है लौंग, ये भी 10 ग्राम है। इसके बाद है ये दालचीनी, ये भी आपने 10 ग्राम लेनी है। ये दालचीनी फ्रेश हालत में पड़ी हुई है, ये 10 ग्राम आपने लेनी है। जायफल 10 ग्राम। ये जायफल का ये आपके सामने ये एक मुकम्मल पीस है और इसका एक छिलका उतारा हुआ है। बहरहाल आपने इसके छिलके समेत इसे इस्तेमाल करना है। यह है जायफल 10 ग्राम। इसके बाद है ये कुचले का बरादा। ये कुचले का बरादा दिखाया जा रहा है आपको, ये भी 10 ग्राम है। इसे बरादा कुचला भी कहते हैं। ये 10 ग्राम है। सबसे आखिर में है ये रोगने सरसों, यानी कि सरसों का तेल है। ये 400 ग्राम लेना है आपने। रोगने सरसों 400 ग्राम। अब हमने इन सब अज्जा को इकट्ठा कर लिया है और इकट्ठा इसे अब हम इसे मोटा मोटा कूट लेंगे। इसे बारीक पाउडर करने की ज़रूरत नहीं है, इसे थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा कूट लेंगे। दोस्तों, इन अज्जा को हमने मोटा मोटा कूट लिया है। ये आपके सामने मोटा मोटा कूटी गई ये दवाई पड़ी है आपके सामने। अब हम इस दवाई को
तेल में शामिल कर लेंगे। इस 400 ग्राम तेल को हमने आग के ऊपर रख दिया है, उसे गर्म कर रहे हैं। अब ये सब कूटा हुआ सफ़ूफ इसमें हम शामिल करेंगे। ये आपके सामने सारा सफ़ूफ शामिल कर दिया है गया है और इसे किसी चमचे की मदद से हम इसको थोड़ा सा हिला लेंगे ताकि ये अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाए। अब इसे चमचे की मदद से हिलाया जा रहा है और दोस्तों इसे नॉर्मल आग पर तकरीबन 1 घंटा पकाना है और मुसलसल हिलाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही ज़रूरत हो चम्मच से थोड़ा सा हिला लें तो 1 घंटा इसे मुसलसल पकाएं। दोस्तों ये आपके सामने तेल को तैयार किया गया है। तकरीबन 1 घंटा इसको हल्की आंच पर पकाया गया है और ये तेल पककर तैयार हो गया है। इस तेल को छाना गया है। छानने के बाद इसको इसमें से जो जड़ी बूटियाँ हैं उसको निकाल कर ये आपके सामने पोटली बनाई गई है इसकी। ये आपके सामने पोटली है। इस पोटली के अंदर तमाम जड़ी बूटियाँ हैं इस पोटली में हैं, वो निकाल ली गई हैं। इस पोटली की मदद से खस्सियों, रानों और नफ्स पर टकोर करनी है। ये टकोर रोज़ाना रात को सोते वक्त करनी है। तकरीबन 1 घंटा इस पोटली की मदद से इस पोटली को तेल के अंदर डुबोकर तेल से टकोर करनी है। ये रोज़ाना तकरीबन 1 घंटा टकोर करनी है। दोस्तों वह एक बात आपको बताता चलूँ कि जब भी आपने टकोर करनी है तो इस तेल को पहले नीम गर्म करना है और टकोर करने के बाद फिर अंडरवेयर पहन लेना है और रोज़ाना की बुनियाद पर रोज़ाना एक टाइम रात को सोते वक्त इसकी टकोर करनी है। फिर आपको बताता चलूँ कि ये पोटली तेल में भिगो कर खस्सियों पर, रानों पर और नफ्स के ऊपर नीम गर्म तेल से टकोर करनी है और रोज़ाना रात को ये टकोर करनी है। फिर ये पोटली संभाल कर रखनी है क्योंकि रोज़ाना इसी पोटली से टकोर करनी है। दोस्तों एक बात आपको बताता चलूँ कि इस तेल को पहले नीम गर्म ज़रूर करना है। जब तक ये तेल ख़त्म ना हो जाए आपने टकोर करते रहना है। ये तकरीबन 2 माह तक टकोर करनी है। इस तेल का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है बल्कि इस टकोर से आपकी शहवत में इजाफ़ा होगा और मर्दाना ताकत भी बढ़ेगी। इस तेल के इस्तेमाल के दौरान आपने हम बिस्ती बिल्कुल कम करनी है। कोशिश करनी है कि जितनी कम से कम हम बिस्ती हो तो आपने हम बिस्ती करनी है और इस इलाज के दौरान आपने कोशिश करनी है कि गर्म अशिया का इस्तेमाल बिल्कुल कम कर देना है और ठंडी अशिया ज़्यादातर इस्तेमाल करनी है। अगर कोई ये दवाई ना बना सके तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, उस नंबर पर रब्ता करके दवाई पार्सल मंगवा सकता है। दोस्तों मेरी अगर वीडियो किसी को पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मौसूल हो सके। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। वस्सलाम।